आज के दिन अगर मार्केट की ब्रेथ को समझने की कोशिश करें तो यहाँ से आपको समझ में आएगा 1200 से ऊपर यानी 1300 शेयर के आसपास जो थे वो थे ग्रीन में, यानी कि आज के दिन वो पॉजिटिव में बंद हुए। और वहीं जो डिक्लाइन थे 438, यहाँ से हमें मार्केट की जो ब्रेथ है आज के दिन समझ में आती है। इंडेक्स उतना नहीं चला लेकिन शेयर बहुत सारे ऊपर की तरफ चले। इंडेक्स पर अगर नजर डालें तो आप देखोगे यहाँ पर सेंसेक्स की बात करें करीबन 1.38% पॉजिटिव रहा। वहीं निफ्टी 50 की बात करें 1.36 पॉजिटिव रहा एंड जो क्लोजिंग हुई है वो 14,500 के ऊपर हुई है। अच्छे और उसको क्लोज भी किया तो वो सिर्फ आज के लिए उतना ही पॉजिटिव था। एंड बैंक निफ्टी की बात करें 3%, सबसे ज्यादा कल ये टूटे थे, 5% तक टूट गए थे, उससे भी ज्यादा चले गए थे, लेकिन आज के दिन 3% रिकवरी आई है। यहाँ से जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट था बैंक निफ्टी के लिए वो था 30,000 का, उसको कल टूटा नहीं था और वहीं से बाउंस बैक आया है। वहीं निफ्टी के लिए भी जो बाउंस बैक आया था वहीं से चार्ट पे हम जरूर देखेंगे। निफ्टी मिड कैप की बात करें कल के दिन ये भी अच्छे खासे टूटे थे, लेकिन आज के दिन सब के सब आपको 1-1.5% से ऊपर ही पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। एसजीएक्स निफ्टी इस वक्त की बात करें जिस वक्त हम ये वीडियो बना रहे हैं तो आप यहाँ पे देखोगे 14,522 के आसपास, यानी फ्लैट है वहां पे, यहाँ से वो कोई भागा नहीं है। कैक फूड से डेक्स की बात करें कल भी कोई ऐसी बहुत बड़ी गिरावट यहाँ ग्लोबल मार्केट पे नहीं थी, सिर्फ हमारे वहां थे क्योंकि लॉकडाउन की खबरें आने वाली है। और जिस वक्त हम ये वीडियो बना रहे हैं अभी जैसे एक न्यूज आ रही है कि जो महाराष्ट्र के जो सीएम जी है वो आज शाम को 8-8:30 बजे के आसपास एक कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। तो देखते हैं अगर कॉन्फ्रेंस में कुछ ऐसा न्यूज निकल के आती है जिसकी वजह से लॉकडाउन के ऊपर है या फिर नहीं है। अदरवाइज कल के दिन हमें तो ब्लड दिखेगा जैसे हमने कल देखा था, अदरवाइज तो कुछ और अपसाइड यहां से ऊपर आ सकती है। वो कहां तक है अपसाइड वो हम चार्ट में जरूर देखेंगे। अभी कल के दिन हमने जो देखा था इंडिया विक्स 16% के आसपास जंप हो गया था और आज के दिन 11% के आसपास कूल ऑफ हो चुका है। यानी कि वॉलेटिलिटी किस तरह से मार्केट में छाई हुई है आपको क्लियरली यहां दिख रहा है। एक दिन में इंडेक्स 3%, 5%, 6% टूट जा रहा है और अगले ही दिन इंडेक्स 1.5%, 2.5% यानी रिकवर हो जा रहा है। तो इस तरह से जो ऐसे माहौल में आपको ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, या फिर करनी भी चाहिए वही बाय ऑन डिप्स करना चाहिए। बाय ऑन डिप्स नहीं, बाय लो सेल हाई। जैसे कल जिन लोगों ने खरीदा कुछ लोग आज बेच सकते थे, कुछ को आप कल हल्का हो सकते हो। अदरवाइज कैश होना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ऐसे मार्केट में, क्योंकि अदरवाइज आपके पास अपॉर्चुनिटीज आएंगी और आपके पास कैश नहीं होगा। शॉर्ट टर्म ट्रेडर की ये सारी बात है, शॉर्ट टर्म ट्रेडर पर ये सारी बातें लागू होती है। तो ऐसे मार्केट में आज के दिन जो टॉप गेनर थे MNM, आप यहां देखोगे आसपास 8% के आसपास पॉजिटिव में ही रहा। बजाज फिनसर्व ये भी आज, और बजाज फाइनेंस, दोनों बजाज ट्विंस ने आज मार्केट इंडेक्स को ऊपर की तरफ धकेलने में एक अहम योगदान दिया। बजाज फाइनेंस 4% से ऊपर रहा, एक पल के लिए 5% के आसपास गया था और बजाज फिनसर्व 7%। वहीं टाटा मोटर 5% के ऊपर। क्यों गया इसके ऊपर न्यूज है वो भी हम देखेंगे। लेकिन टॉप लूजर भी थे आज के दिन, वो आप देखो डॉक्टर रेड्डी कल के दिन का टॉप गेनर, क्योंकि कल जो इसमें न्यूज थी उसी न्यूज के आज ये समझ ले उसी न्यूज की जो वैलिडिटी थी वो खत्म हो गई थी। उसको भी हम कवर करेंगे इसमें क्या न्यूज है वो। टीसीएस इतने अच्छे रिजल्ट पोस्ट करने के बाद भी बिल्कुल परफेक्ट प्रॉफिट बुकिंग जिसे कहते हैं हम, जिसे हम कहते हैं क्लाइमेक्स टॉप, जिसे हम कहते हैं बिल्कुल आखिरी बुल रन, वो शॉर्ट टर्म में हमें कल इसमें दिखा था। आज मॉर्निंग में खुलते ही ये शेयर अभी तो आपको दिख रहा है 4.39% डाउन, लेकिन एक्चुअल में ये 5% से भी डाउन गया था एक पल के लिए। लेकिन इंपॉर्टेंट जो लेवल थे, जैसे हमने कल वीडियो बनाया था जब इसका क्वार्टरली रिजल्ट को कवर किया था, तो हमने बताया था नीचे के लेवल, क्योंकि ये ऐसा नहीं, बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा होगा, अगर आप उसको स्पेशली उन लोगों को जरूर लग रहा है जिन लोगों ने पहली बार क्वार्टरली के रिजल्ट देख रहे होंगे या फिर नए हैं या फिर अभी अभी उन्होंने ट्रेडिंग शुरू किया, कि रिजल्ट अच्छे आने के बाद सुबह बहुत सारे लोगों ने बाय किया होगा कि अच्छे रिजल्ट अब तो सीधा 3500 कल ही चले जाएगा, बट ऐसा होता नहीं है। इसी को कहते हैं बाय ऑन र्यूमर्स एंड सेल ऑन न्यूज। यही चीज हुई क्योंकि इतने टाइम से जो आईटी सेक्टर भाग रहे थे वो क्यों भाग रहे थे, एक एक्सपेक्टेशन में कि अच्छे रिजल्ट आएंगे, और जब अच्छे आ गए, जिस चीज की एक्सपेक्टेशन जो पूरी हो गई, अब क्या है, अब बेचो, अब यही होता है ना, बेचो। और वैसे ही प्लस ये भी बताया था कल जब हमने जो वीडियो बनाया था कि जैसे टीसीएस करेगा बाकी भी कंपनीज जो है आईटी सेक्टर की उसको फॉलो करते हुए नजर आएंगे, और आपने डिक्टो बिल्कुल वैसे ही होते हुए देखा। अगर ये गिरा, इंडस्ट्री का लीडर दिग्गज गिरा, तो उसके पीछे सारे के सारे आईटी सेक्टर आज के दिन अच्छे खासे क्रैक हुए हैं 3-4%। आपको यहाँ पे दिखा टेक महिंद्रा, विप्रो, इन्फोसिस, नौकरी और भी कई हैं जो LTI और भी कई सारे हैं जो आज के दिन क्रैक होते हुए नजर आए। इससे आपको ट्रेंड समझ में आ जाता है कि क्या होने वाला है आगे।
कुछ आज के दिन में मार्केट में न्यूज है, वो क्या है आपको यहाँ समझ में आएगा। सबसे पहले इन्फोसिस के ऊपर ही न्यूज है। कल आने वाला इन्फोसिस के Q4 के रिजल्ट और उसी के साथ ही बाईबैक कंपनी ने अनाउंसमेंट किया है, तो कल उसके भी रिजल्ट, उसके ऊपर भी कल कंपनी की तरफ से कमेंट्री आ जाएगी। उसका प्राइस क्या होगा एंड क्या होंगे उसके डेट वेट सब कुछ हमें शायद कल पता चल जाएगा, तो इस पर आप नजर रख सकते हैं। काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है ये चीज भी। नेक्स्ट खबर निकल के आ रही है द बिग बुल के ऊपर। आप जानते हैं द बिग बुल किसे कहा जाता है आज के टाइम में, राकेश झुनझुनवाला जी को। तो उन्होंने फोर्टिस हेल्थ केयर में 1.25 CR यानी करोड़ शेयर को परचेज किया, बाई किया हुआ है, अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है। पिछले अगर मार्च की बात करें, मार्च क्वार्टर की, तो पिछले साल थी 2.65 उनकी जो होल्डिंग थी उस कंपनी में, अभी हो गया 4.31। तो देख लीजिए आप, अगर उसको नजर में रखना है आप उसे नजर में रख सकते हैं। एक न्यूज है तो आपके साथ शेयर करना काफी इंपॉर्टेंट है। तो फोर्टिस हेल्थ केयर उस कंपनी का नाम है जिसमें उन्होंने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है। नेक्स्ट न्यूज निकल के आ जाए फाइजर के। फाइजर आज के दिन 6% से ऊपर रहा, क्योंकि न्यूज वही है कि इनकी जो दवा है उसको अप्रूवल मिल सकता है, नोड मिल सकता है फॉर द इमरजेंसी यूज के लिए। उसी के चक्कर में ये काफी भागता हुआ नजर आया। ये भागा और दूसरा डॉक्टर रेड्डी गिरा, क्योंकि आप समझ सकते हो उसका रीजन क्या है। जो कल के दिन ये वीक मार्केट में भी 4% से ऊपर ये पॉजिटिव था, आई थिंक 5% के आसपास चला गया था। तो वहां से एक तो इसमें परफेक्ट प्रॉफिट बुकिंग आई है, दूसरा क्या है, ऐसा माना जा रहा है जैसे पेपर में लिखा है, बट इट्स अ प्रॉफिट बुकिंग कि यहां से एक इनको जो कंपटीशन की चिंता हो रही है कि मार्केट में और भी कंपटीशन आ जाएंगे। पहले भारत बायोटेक और उसके बाद सीरम इंस्टीट्यूट, उसके बाद फाइजर, अब डॉक्टर रेड्डी को ऐसा लग रहा है कि फाइजर भी आ जाएंगे, हम तो हैं ही, तो कंपटीशन काफी बढ़ गया उसके चक्कर में ऐसा। बट ऐसा है नहीं, जहां तक मुझे लगता है कि प्रॉफिट बुकिंग काफी हद तक आई हुई है। जिन लोगों ने कल खरीदा, मार्केट अनसर्टेन चल रहा है, अभी लॉकडाउन की खबरें आ जाएंगी महाराष्ट्र से 8:30 बजे आज से, तो कल मार्केट गिर जाएगा। दिस इज काइंड ऑफ दिस थिंग्स। नेक्स्ट न्यूज निकल के टाटा मोटर। टाटा मोटर हमने देखा टॉप गेनर में था आज के दिन। उसके पीछे न्यूज ये है कि आज के दिन पे पहले आप ये देख लो 6% से ऊपर पॉजिटिव रहा। न्यूज निकल के जैगवार से, इनकी जो जैगवार है उसको जो फाइनेंशियल एक कमेंट्री निकल के आ रही है, जो उसके रिजल्ट आएंगे अभी Q4 के, वो काफी बेहतर आ सकते हैं, कंपनी अच्छा पोस्ट कर सकती है। तो उसी न्यूज के वही जो मैं आपको बोल रहा हूँ, बाय ऑन रूमर एंड सेल ऑन हाई, सेल ऑन न्यूज, वही कुछ ऐसा होता हुआ नजर आ रहा है इसमें भी। वही टीसीएस, तो आप जानते हैं कि किस तरह से इसमें प्रॉफिट बुकिंग आई है, 5% से ज्यादा करेक्ट हो चुका था किसी स्मॉल कैप की तरह, भी बिल्कुल घटिया क्वालिटी की तरह 5% इतने अच्छे रिजल्ट देने के बाद भी गिर चुका है, और बाकी ने इसको चुपचाप से फॉलो किया। यही होता है प्रॉफिट बुकिंग का शिकार। और बहुत सारे लोग हो सकता है मॉर्निंग में मार्केट 9:15 पर, कुछ लोगों ने प्री मार्केट में ही इसमें बाई का ऑर्डर लगा दिया होगा, बट ऐसा होता नहीं है। आपको थोड़ा सा ऐसा हमें यहाँ पे कॉमन सेंस भी लगाना पड़ता है कि अगर कोई शेयर पहले से भाग रहा है या फिर कोई सेक्टर भाग रहा है, तो दैट्स मीन वो और रिजल्ट आने वाले हैं, तो ये हमें बताता है कि यहाँ पर रिजल्ट के दिन पहले भी कुछ भी हो सकता है। ऐसा पहली बार हुआ था मुझे जहां तक याद है यूनिलीवर में, हिंदुस्तान यूनिलीवर के जब Q2 के रिजल्ट आए थे, उनके 3 के नहीं, Q2 के रिजल्ट आए थे, उस दिन का अगर आप चार्ट देखोगे तो उस दिन भी ऐसा ही होता, अच्छे रिजल्ट आए थे, कंपनी ने डिविडेंड भी दिया था, उसके बाद भी मंडे जैसी क्रैक हुआ, 3-4% के आसपास क्रैक हो गया था। यही होता है जब प्रॉफिट बुकिंग हो जाती है नेक्स्ट डे। अब कल आने वाला इन्फोसिस के, उसके ऊपर भी हमारी नजर रहना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस वक्त आपके सामने निफ्टी 50 का वन डे का चार्ट ओपन है, और आप यहाँ क्लियरली देखो कल की जो बिल्कुल भारी गिरावट थी उसने सपोर्ट लिया, जो आपको येलो लाइन दिख रही है, बिल्कुल वहीं से एक बाउंस बैक आया है आज के दिन। तो और वो क्या है, आपका 100 डे EMA जो निकल के आता है 250 के अराउंड या फिर 300, कल वहां तक गया भी था 264 200 समथिंग, वहीं तक गया था, वहीं से बाउंस बैक आया आज के दिन। अब ये कहाँ जा सकता है, देखिए अगर आज के दिन महाराष्ट्र कोई बुरी खबर नहीं आती लॉकडाउन की, तब ये आपको जाते हुए सबसे पहले दिख सकता है, अगेन बोलो 800 तक ये जाते हुए हमें दिख सकता है। वो भी इस वीक में हो सकता है, इस वीक में जाए और नेक्स्ट वीक फिर से हमें कुछ क्रैक दिख सकता है, लेकिन ये तब है जब तक हमें कहीं से भी कोई भी स्टेट से लॉकडाउन की खबरें नहीं आती है। तो लेकिन क्या कल ही चले जाएगा, जी नहीं। सबसे पहला जो इसका होने वाला है, आज की जो क्लोजिंग दी है इसने 14,500 के ऊपर, ये आप हमें बता रहा है कि जो अगला जो रेजिस्टेंस निकल के आएगा वो आएगा 14,650 के अराउंड। वो उसके बाद फिर हो सकता है हमें एक बार ही जरूर 800 टच करने जरूर आए, तो वो दो लेवल हो सकते हैं जहां हमें नजर रहेंगे, लेकिन सबसे पहले पे फोकस करते हैं पहले रेजिस्टेंस के ऊपर। आप ये तो समझ गए कि सपोर्ट क्या है, सपोर्ट तो बिल्कुल वही है जो कल का लो है, बिल्कुल यही, ये आपको दिख गया। तो पहला हमें 14,650 का लेवल, या फिर हाँ वो लेवल है, जैसे ही वो ब्रेक हो जाता है अच्छे से उसके ऊपर सस्टेन करना शुरू करेगा, 800 तक ये मैक्सिमम जा सकता है। जैसे पहली बार मैक्सिमम 15,000 तक गया था, उसके बाद परफेक्ट वहीं से प्रॉफिट बुकिंग हुई थी, वैसे इस बार भी लग रहा है कि तो देखते हैं किस हिसाब से ये चीजें होती हैं।
वहीं अगर बैंक निफ्टी पर नजर डालें, निफ्टी से कहीं ज्यादा कमजोर यहाँ पे बैंक निफ्टी हो चुका था कल के दिन। बहुत दिनों से जो अपनी येलो लाइन है, अपने 100 डे ईएमए को है, 50 डे ईएमए को, इसको सस्टेन करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कल के दिन गैप डाउन जैसे हुई और उसके बाद सीधा टूटा। लेकिन आज के दिन कुछ रिकवरी जरूर आई है, लेकिन अभी भी गैप फिल होना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ऐसे में अब इसके लिए रेजिस्टेंस क्या आ रहा है? सबसे पहले ये गैप, जिस गैप को कल फिल नहीं हुआ, जो गैप कल ट्रेड हुआ ही नहीं है, उस गैप को फिल करने की कोशिश करेगा बैंक निफ्टी, और वो निकल के आ रहा है 3200, वो निकल के आ रहा है 32,700 के अराउंड। तो वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा इसके लिए। आई एम श्योर कि वहां से एक बार आपको पुल बैक जरूर दिखेगा, वहां तक आपको जरूर दिख सकता है, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो ये दो लेवल है निफ्टी के लिए, तो हमने ऑलरेडी बता चुका है, और इसमें आपको 32,700 के लेवल तक आपको बैंक निफ्टी आता हुआ नजर आएगा। और सपोर्ट क्या है आपको पता ही है, कल के सीधा लो फर्स्ट, और निफ्टी में तो 14,000 और 14,250 है ही। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। प्राइवेट चैनल पर जुड़ने का प्रोसेस पूरा डिस्क्रिप्शन में मिलता है। नेक्स्ट वीडियो में, टिल द टाइम हैप्पी इन्वेस्टिंग। कुछ नए शेयर लेके आएंगे आप सभी के साथ, जिसमें हो सकता है वैल्यू इन्वेस्टिंग आपके लिए हो सकता है इस क्रैश में। थैंक यू सो मच।